ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि टाइम जब 0 है तब x भी 0 है। और बताओ और क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग सर हम लोग यू निकालेंगे। इनिशियल स्पीड पता है क्या तुम्हें? व्हाट इज द इनिशियल स्पीड? सर नहीं पता है वो तो। ध्यान से क्वेश्चन रीड सर करो। पता है सर, पता है कांस्टेंट ना? स्पीड दिया है ना सर, 10 मीटर्स पर सेकेंड सर। सो इनिशियल स्पीड इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड। ये भी हमें पता है। पॉजिटिव या नेगेटिव? 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव? सर डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव, राइट। डायरेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। सो जब टाइम 0 है तब ये ओरिजिन पे खड़ा है और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसी मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन भी नॉन स्टार्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये एक्सेलरेशन कब तक चल रहा है? ये एक्सेलरेशन चल रहा है टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड तक। हाँ या ना? ये एक्सेलरेशन टाइम 30 सेकेंड तक चलने वाला है। कोई डाउट? एनी डाउट्स? नो सर। ओके, अब क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन एंड सॉरी प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इज इक्वल्स टू -5। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम -5 का मतलब सर 5 ये सेकेंड मेरे को पहले। नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? -5 से टाइम का मतलब क्या हुआ? -5 टाइम है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 सेकेंड पहले की बात चल रही है। टाइम 0 का मतलब क्या है? जब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की। ओके, -5 का मतलब स्टॉप वॉच स्टार्ट करने से 5 सेकेंड पहले। तो 5 सेकेंड पहले वो कैसा मोशन कर रहा है? फोर्स सर वाला वो तो नहीं रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट सर वेलोसिटी। कुछ ओके, सो बिफोर द फोर्स इज एक्टिंग, before the force is acting, the object is in constant velocity. The object is in constant velocity, हाँ या ना? यस सर। ओके, सो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखा है 10, टाइम है -5 लिख सकते हैं। सो कितना आएगा? -50। मतलब वो कहाँ पे होगा? -50 का मतलब अगर ये ओरिजिन है तो वो कहाँ पे होगा? क्योंकि नीचे से मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये -50 वाले मार्क पे होगा 5 सेकंड पहले। एनी डाउट? एनी डाउट्स? नो सर। समझ में आ गया ये -5 वाला? यस सर। ओके, फिर क्या करना है बताओ? दूसरा क्या समझ में नहीं आया? सर इसके बाद जो हम लोग 100 सेकेंड्स पे करेंगे वो वाला नहीं हुआ सर। 25 सेकंड वाला हो गया। यस सर, वो t इक्वल टू 30 सेकेंड है ना, तो उतने में एक्सीलरेशन पता चल रहा है। यस, s इज इक्वल बट टू उसके ut प्लस आगे हाफ फिर एट कैसे स्क्वायर हो? से हो जाएगा ना। यस, तो उससे बाद देखो, जब टाइम 100 सेकंड लेते हैं, ओके, हमने जब लिया कि भाई टाइम इज इक्वल्स टू 100 सेकंड, तो इस 100 सेकंड में इसका जो मोशन हो रहा है उसको जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि स्टार्टिंग के 30 सेकंड तक क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। बाकी की 70 सेकंड तक क्या हो रहा है? फोर्स नहीं लग रहा। तो स्टार्टिंग का जो 30 सेकंड का जो मोशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होगा, हाँ या ना? यस सर। बाकी का जो ये होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से हो जाएगा। बिकॉज फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी जो है उतनी की उतनी रहेगी। कोई डाउट? कोई नहीं डाउट? सर, बट क्वेश्चन ये है सर, कांस्टेंट स्पीड भी तो 30 सेकेंड के लिए लग रहा है। कांस्टेंट स्पीड भी? 30 सेकेंड के लिए लग रहा है। हाँ, कांस्टेंट फोर्स 30 सेकंड के लिए लग रहा है ना बेटा। हाँ सर। तो कांस्टेंट फोर्स जब 30 सेकंड के लिए लगेगा तो एक्सेलरेशन भी 30 सेकंड तक ही होगा, उसके बाद तो नहीं होगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है तो मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दूं।
यस सर। उससे मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा 30 सेकेंड टाइम रख के। यस सर। ओके, एंड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड जो बॉल की स्पीड होगी वो v इज इक्वल टू यू प्लस एडी से निकल जाएगी। यस ओके, सर। फिर क्या करेंगे, फिर जो स्पीड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड है उतनी ही स्पीड से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा फॉर नेक्स्ट 70 सेकेंड्स। यस सर। तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर मैं क्या करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो यहाँ पे आई वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे 70, और जो भी ये तुम्हारा डिस्टेंस आया उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, इन दोनों को टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। वो उसकी पोजीशन हो जाएगी 100 सेकंड पे। हाँ सर। राइट। ठीक है, सही है सर। यस, आर्यन आनंद तुम आ गए, क्लास में नहीं आए। आर्यन आनंद हो हाँ गया ना सर। आर्यन, ओके। चलो और कोई डाउट अब नेक्स्ट। चलो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, सर 10th। 10th, क्वेश्चन नंबर 10th हो गया। चलो नेक्स्ट क्या डाउट है। सर 14th में। 14 से सर पहले किसी को डाउट। 12th 12th में वाले डाउट 12th है, में ओके। यस सर। 12th। 12th में सर डाउट है, 12th में सर मतलब पता तो चल रहा है पर थोड़ा आप भी बता देते एक बार तो ठीक है। ओके ओके। एक मिनट रुक जाओ, अक्षत पांडे है क्या क्लास में? एक मिनट रुक जाओ, मैं वेटिंग रूम से कुछ स्टूडेंट्स को बुला, अक्षत तिवारी एंड पांडे, अक्षत तिवारी, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, ये वाला। सर हाँ वो सर ये ए वाले में डाउट है। 12th में डाउट है, 12th के ए में, ओके। A bob of mass 0.1 kg hung from a ceiling of a room by a string of 2 meter long, it is set into oscillation। इसका मतलब समझ में आया? यस। पेंडुलम को ऐसा लटका के इसको हम ऑक्सीलरेशन करवा रहे हैं। आर्यन आनंद, यस सर। अक्षत तिवारी, अक्षत पांडे, आ गए तुम क्लास में दोनों? यस सर। ओके, कोई डाउट? अक्षत तिवारी, यस। हाँ सर मेरे को सारे डाउट अटेम्प्ट है। कर लिए? अटेम्प्ट सर सारे डाउट कर है। लिए, ये बताओ सारे अटेम्प्ट हो गए? हाँ सर बस 23rd का बी वाला पार्ट नहीं आ रहा है सर। ओके, इससे पहले सब हो गया? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, देख लेना तुम, ओके सर। इसमें भी डाउट है देख लो। यस, हाँ, सो बॉब इज 0.1 kg इज हंग एट 2 मीटर, ये है। द स्पीड ऑफ द बॉब इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है? मीन पोजीशन मतलब सबसे इनिशियल पोजीशन जो होती है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one end of its extreme position? तो क्या होगा बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितनी होगी? लेट्स से इस सर पोजीशन पे ए बोला। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब नहीं समझ आया। एक्सट्रीम मतलब इसको भी एक्सट्रीम बोल सकते हैं, बी पॉइंट एंड ए पॉइंट इन दोनों को एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हैं। मैक्सिमम जहां तक जा रहा है वो, उसको एक्सट्रीम कहेंगे। मीन मतलब अगर ऑक्सीलेशन नहीं हो रहा होता तब वो जहां पे होता है उसको मीन पोजीशन कहते हैं। आ गया समझ में? यस। ओके, तो बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड तो 0 हो जाएगी। अब इस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे आके जब हम लोग रस्सी को काट देंगे, अगर इसको हटा देंगे तो क्या करेगा ये? किसका, इस पे किसका फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का। कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या इसके पास और कोई स्पीड है? नहीं नहीं। है, तो फिर कहाँ जाएगा? नीचे गिर जाएगा, सिंपल। आया समझ में? एनी डाउट? सर जैसे वो मीन पोजीशन से हमने मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे वो गया तो वहां पे उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, पर उसी मतलब फिर थोड़े समय बाद वो उस तरफ मूव करने लगेगा ना उस सब फोर्स लगने की वजह। एक मिनट रुक जाओ, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन वो डायरेक्ट नीचे जाएगा, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी होगी, ये समझ में आया? यस। यस सर। मीन पोजीशन पे अगर ब्रेक करेंगे, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे मान लो मैं रस्सी को काट दूं, रस्सी को मैंने काट दिया, तो अब इसके पास अब फोर्स कौन से लग रहे हैं? तो इस पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट उसकी स्पीड भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड की।
तो अब ये क्या करेगा? projectile. ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिरेगा. ट्रेजेक्टरी विल बी अ प्रोजेक्टाइल. इन सिमिलर वे, अगर ये कोई भी पाथ है, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो उसकी यहाँ से यहाँ तक पूरा उसका पाथ है, उसमें से कहीं से भी कट कर लो सिवाय उसके एक्सट्रीम पोजीशन, वो हमेशा क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बिकॉज उसके पास कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, राइट? तो बाकी हर एक एक्सट्रीम पे कंडीशन नहीं. में प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी आएगी. सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड आंसर आएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा. ओके, हाँ, अब जो डाउट है पूछ लो. तो सर एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ 0 रहेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा वेलोसिटी का, इसके लिए सिर्फ वो डाउनवर्ड यस जाने. यस यस. ठीक है. ओके, चलो. Yes. और क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर अब बताओ. 16 से पहले कोई डाउट? 13 14 14 14 सर 5.113 सर. 13 में डाउट है. A man of mass 70 kg stands on a weighing machine in lift which is moving. Okay. So बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो. वेइंग मशीन एक्चुअल में क्या मेजर करता है? जब तुम एक नॉर्मल. वेइंग मशीन पे खड़े Normal रहते force. हो, यस, जब तुम एक वेइंग मशीन पे खड़े रहते हो, वो तुम्हारा वेट मेजर नहीं करता है. दिस इज मिसकंसेप्शन. वो एक्चुअल में जो मेजर करता है, वो ये मेजर करता है कि तुम उस पे कितना फोर्स लगा रहे हो. तुम उस पे जो फोर्स लगा रहे हो वो वेट के जितना नहीं होता है. वो एक्चुअल में क्या है? उसका नाम नॉर्मल फोर्स है, नॉट वेट. ओके, और उतना ही फोर्स तुम पे भी लगेगा ऊपर की तरफ, राइट? अब अगर मैं तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे मैंने रेड कलर का जो बनाया वो किसका बनाया है? वो फोर्स किस पे लग रहा है? वेइंग मशीन पे लग रहा है. अगर मैं सिर्फ तुम्हारा फ्री बॉडी बनाऊं, तो तुम पे वेइंग मशीन की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ. तुम पे ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ. आ गया समझ में? ये दो चीज समझ में आ गई. ओके. यस सर. अब जब ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखो, या फिर फर्स्ट कंडीशन नहीं, हम लोग मान लो एक और कंडीशन देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कहीं नहीं जा रहा है. जनरली हम जब वेइंग मशीन पे खड़े रहते हैं तो हम कहीं जा नहीं रहे होते, वो हम रेस्ट पे होते हैं. सो अब मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या होगा? mg होगा, तभी रेस्ट पे रह सकते हैं. सो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, तब तुम्हारा नॉर्मल mg के इक्वल हो जाता है. दैट्स वाई जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल मेजर करेगी, बट हमें उससे ही अपना वेट पता चल जाएगा. हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ में आया ये? यस सर. चलो, अब मान लो इस आदमी को हम लोग एक लिफ्ट में रख देते हैं. यह आदमी जो है वो एक लिफ्ट में खड़ा है. अब क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 एक्सेलरेशन होगा. इफ एक्सेलरेशन इज 0, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg की इक्वल ही होगा. हाँ या ना? यस सर. तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. मास है 70 इनटू ग्रेविटी का 100, मतलब 10. क्या आएगा आंसर? 700 न्यूटन. न्यूटन सर. ओके, बी ऑप्शन करते हैं. बी क्वेश्चन क्या है? डाउनवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डाउनवर्ड जा रहा है विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, वापस फ्री बॉडी बन गई. नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, और ये जा रहा है नीचे की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब इसका इक्वेशन बनेगा mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. समझ में आ रहा है ये? सो mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू दे रखी है कितनी? 70 इंटू 5. सिमिलरली नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं? mg माइनस 70 इंटू 5. mg कितना है? 700 माइनस 70 इंटू 5 350 होगा. फाइनल आंसर 350 न्यूटन. आया समझ में? कोई डाउट इसमें? बी ऑप्शन समझ में आ गया? यस सर. चलो सी करते हैं. सी में क्या दिया है? अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल इन ईच केस? तो अपवर्ड जा रहा है, वापस वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक अपवर्ड फोर्स नॉर्मल, डाउनवर्ड फोर्स mg, और अब ये जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो अब क्या करेंगे, n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, राइट? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg प्लस ma, g की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, कर लोगे? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. बड़े आगे? हाँ, sir. यस सर। एक मिनट, चलो और क्या डाउट है? 13 तक कोई डाउट नहीं ना? अब नहीं 14th में है सर। Sir, 14th 14th में में है, डाउट sir. है, ओके चलो 14th करते हैं, ये हटा दो इसको। अच्छा, डी ऑप्शन तो बाकी है। What would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under the gravity? 0 हो जाएगा सर। Zero हो नहीं हो जाएगा जाएगा। ना। इसका आंसर वेटलेसनेस तो का जीरो ही आ जाएगा, कंडीशन। वेटलेसनेस हो जाएगा, बिकॉज अब क्या होगा, अब तुम पे सर मान लो mg नॉर्मल के लग रहा है, बराबर। mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, और तुम जा रहे हो डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g। ओके, तो अब क्या होगा, n माइनस mg इज इक्वल्स टू माइनस mg। सो माइनस mg कैंसल, नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, 0 न्यूटन। मतलब तुम वेइंग मशीन के कांटेक्ट में ही नहीं रहोगे एक तरह से। ओके, वेइंग मशीन के कांटेक्ट में तुम लोग नहीं रहोगे। कोई डाउट? हटा दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, कृष पाठक, यस सर। किस में डाउट है बेटा? सर मुझे 23 में डाउट है और उससे 20 पहले कोई डाउट नहीं? 21 में डाउट है। 21 में डाउट, उससे पहले कोई डाउट नहीं ना? हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, नो वहां सर। तक कोई डाउट नहीं होगा। नो सर, पहले हो गए थे 13 14। ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 डिस्कस कर लेते हैं। Question number 14. Figure 5.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force on a particle for t less than 0, t greater than 0, sorry, t greater than 4 second, and t between 0 to 4 second? Question समझ में आया? Yes, sir. टाइम लेस देन 0 मतलब तो t इज इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं ना। टाइम लेस देन 0 का मतलब टाइम 0 का पहले की बात चल रही है, लेस देन ओके 0 का सर, मतलब। डेसिमल में जाएगा ना फिर वो। क्या हो जाएगा? 0.1 0.55 हाँ ऐसा। नहीं, माइनस -1 -1 -2 -5 -7 ऐसा कुछ भी। Yes, sir. ओके, ये अच्छा सारे ग्राफ पॉइंट्स, में सर पीछे ना यस ग्राफ में plotting। ये सारे पॉइंट्स। ओके, ये t लेस देन 0 की बात चल रही है, फिर t इज बिटवीन 0 to 4 मतलब इसकी बात चल रही है, और फिर t ग्रेटर देन 0 भी दे रखा है मतलब इसकी बात चल रही है। ओके, चलो अब देखो ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। पोजीशन देखो क्या हो रहा है, पहले तो वो 0 पोजीशन पे थी, टाइम लेस देन 0 के लिए पोजीशन भी 0 थी, हाँ या ना? टाइम ग्रेटर देन sir. 4 के बाद क्या हुआ, टाइम ग्रेटर देन 4 के बाद वापस x की पोजीशन कॉन्स्टेंटली 3 रह रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे रेस्ट पे था, इसका मतलब ये यहाँ पे भी रेस्ट पे आ गया, हाँ या ना? पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, राइट? Yes, बिटवीन sir. 0 to 4 क्या हो रहा है, बिटवीन 0 to 4 क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी। Constant velocity. अगर हम लोगों को ग्राफ अच्छी तरह से रीड करना आता है तो हमें पता चल गया कि भाई बिटवीन 0 to 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और ये इंक्लाइन लाइन है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज हो रही है। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. अच्छा बताओ, इस मोमेंट पे 0 to 4 सेकेंड पे व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? कितना फोर्स लग रहा होगा? v माइनस Zero. u का। 0 लग रहा होगा। 0 लगा हुआ सर। ये 0। सारे केसेस जो है सब में फोर्स 0 ही लग रहा होगा, समझ में आ रहा है? ओके फोर्स सर। क्यों 0 लग रहा होगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तभी भी लगने वाला फोर्स 0 है,
ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहता है तभी भी उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 ही होता है। आया समझ में? Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर ए है, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, आंसर विल बी 0। t ग्रेटर देन 0, आंसर विल बी 0। बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, आंसर विल बी 0 ओनली। समझ में आ रहा है? तो उस पे फोर्स Yes, कब sir. लगा? क्या फोर्स उस पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ। तो हाँ, फोर्स तो लग रहा है, बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे था, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने लगा और फिर वापस रेस्ट पे आ गया। सो हम लोग स्पेसिफिकली ये बोल सकते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट पे बहुत ही कम टाइम के लिए, बट इधर और इधर, मतलब 0 सेकंड पे एग्जैक्ट और एग्जैक्ट 4 सेकंड पे कुछ फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो रेस्ट से मोशन में आया और फिर मोशन से रेस्ट में आ गया। समझ में आ गया? कोई Yes, डाउट? sir. समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. बड़े आगे चलो। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, सर वो इम्पल्स फाइंड करना है Impulse at जो इंस्टेंट्स पे ना। इम्पल्स sir, फाइंड करना है। सो इम्पल्स कैसे फाइंड होता है? इम्पल्स कैसे फाइंड होता है? पर Sir, सर moment. mass multiplied by velocity. फाइनल मोमेंट। Final, सर जैसे t इज इक्वल टू 0 पे पूछा है, हम्म तो सर हम लोग जैसे चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, पर हम्म। सर पर t इज इक्वल टू 0 पे करेक्ट पूछा है, तो हमने कुछ इक्वेशन होती तो होता क्या? मतलब क्या बोलना जैसे क्या चाह रहा है? इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे ना, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो यहाँ पे हम लोग का जो मोमेंटम, जो मतलब जो भी फोर्स लग रहा है, वो एग्जैक्ट 0 सेकंड और एग्जैक्ट 4 सेकंड पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, राइट? अब पूछा हाँ इम्पल्स एट t0, तो इम्पल्स t0 पे निकालने के लिए हमको पता है इम्पल्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये होता है इम्पल्स का एक फॉर्मूला। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ना तो मुझे फोर्स पता है और टाइम बहुत ही छोटा है, वो भी मुझे नहीं पता। तो हम लोग बेटर है कौन सा यूज करेंगे? डेल्टा पी चेंज यूज इन करेंगे। मोमेंट। ओके, चेंज इन मोमेंटम जो इम्पल्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, राइट? अब 0 सेकंड पे देखना चाहते हैं हम लोग, तो 0 सेकंड के जस्ट पहले क्या मोमेंटम था वो पी इनिशियल हो जाएगा। 0 सेकंड के जस्ट बाद क्या मोमेंटम है वो पी फाइनल हो जाएगा। सो अगर मैं पी इनिशियल की बात यस करूं, सर। वो तो 0 होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो स्पीड 0 है, स्पीड 0 है तो मोमेंटम भी 0 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? कोई डाउट? हम्म। ओके, इनिशियली हम बात करें तो नो 0 सर। kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम निकाले तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास दे रखा है क्वेश्चन में 4 kg। जस्ट बिफोर सॉरी जस्ट आफ्टर द इम्पल्स, जो फोर्स लगा उसके जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी रह रही है? तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 0 से स्लोप। 3 पे पहुंच रहा है 4 सेकंड में, तो स्लोप जो आएगा वो हमें स्पीड देगा। स्पीड इज इक्वल्स टू स्लोप, और इधर का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, कितना आएगा 3/4। 3/4, sir. ओके, सो वेलोसिटी आ जाएगी 3/4 मीटर पर सेकेंड। सो जो मोमेंटम है वो भी 4 into 3/4 विच इज इक्वल्स टू 3 kg मीटर पर सेकेंड। सो 3 kg मीटर पर सेकेंड क्या है, पी फाइनल मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज जो आता है वो डेल्टा पी के इक्वल होता है, which is equals to p final minus p initial 0, मतलब 3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इम्पल्स एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स। आ गया समझ में? Yes, sir. राइट? उसके बाद पूछा है टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, इस पे भी वही कर लो। तो इसमें जब करोगे तो पता चलेगा कि p इनिशियल मेरा कितना होगा, 4 into 3/4, मतलब कि 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये 4 सेकेंड के जस्ट पहले का मोमेंटम होगा, 4 सेकेंड के जस्ट बाद का मोमेंटम 0 हो जाएगा, और तुम जे निकाल लोगे, इम्पल्स निकालोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो आ जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? एनी डाउट्स? No, sir. बड़े आगे Yes. आगे बढ़े, चलो।
सो ये क्वेश्चन नंबर 14 किया। सृष्टि तुम्हें क्या डाउट है? यस सर, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में यस डाउट है? सर, यस सर, वो समझ नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 हमने जस्ट पहले किया ना? सर मैं 14 पे ज्वाइन हुई। ओके, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, वो तुम पहले तो देख सकती हो। नहीं डाउट है तो हाँ ठीक है, पर्सनल ठीक पे है मैसेज सर। कर दो। ओके चलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बताओ क्या डाउट है इसके बाद? 17। 17, एक मिनट, हितार्थ को एडमिट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। 17 से पहले बेटा कोई डाउट है? 14, 15, 16, 17 से पहले किसी को कोई डाउट? सर 5.2 और 5.3 में उसका एक एक पार्ट में डाउट था। 2 और 3, शायद 2 और 3 हमने नहीं किया, राइट बच्चों? 5.2 सर 5.3 हमने नहीं किया, तो हम नहीं। लोग करेंगे, पर ये पहले 23 तक पहुंच जाए, उसके बाद कर लेंगे। सर ओके 5.2 और सर। 3 तो आपने बहुत पहले दिया था और वो डिस्कस हो गया था हो मतलब। गया था डिस्कस? हाँ नहीं सर, शायद नहीं हुआ था। नहीं हुआ सर सर। नहीं हुआ हाँ था सर, नहीं हुआ था सर, वो आपने बोला था ओके लास्ट में करेंगे एक साथ। हाँ ओके, सर कोई नहीं बात हुआ। नहीं, करेंगे करेंगे। चलो, ये 17 में डाउट है या 16 में डाउट है? 17 सर। 17 में डाउट है। ओके, सो 17 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर देखा जाए तो। क्या है देखो, अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट पे है, in the laboratory frame of reference, right? Show that it disintegrates into two smaller nuclei. The product must move in opposite direction. Products must move in opposite direction का मतलब क्या हुआ? So बेटा ये न्यूक्लियस है, let's say this is my nucleus, ये अपना न्यूक्लियस है, और ये डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है दो अलग अलग पार्ट्स में, दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि अगर एक टुकड़ा इस तरफ जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा एग्जैक्टली उसके अपोजिट ही जाएगा, उसका कोई और डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकता। ये अपने प्रूव करना है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया प्रूव क्या करना है? कोई डाउट? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो ये हमको प्रूव करना है, तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स से न्यूक्लियस का मास m है, उसके जो दो प्रोडक्ट डिवाइड हो रहे हैं उसका मास m1 और m2 ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2। ओके, ये जो है उसकी स्पीड v1 ले लेते हैं, इसकी स्पीड v2 ले लेते हैं। इनिशियली क्या होगा? इनिशियली ये दोनों क्या कर रहे हैं? रेस्ट पे है, पूरा न्यूक्लियस रेस्ट पे है। सो u1 u2 क्या होगा? 0। ओके, अब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसके अलावा और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, हाँ या ना? यस सर। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 प्लस m2 v2। कोई डाउट? कोई डाउट इतने में? नो सर। ओके, सो अगर ये समझ में आ गया, m1 u1 m2 u2 दोनों 0 है, 0 इज इक्वल्स टू m1 v1 मास पता नहीं कितना है, v1 पता नहीं कितना है, m2 पता नहीं कितना है, v2 पता नहीं कितना है। तो सारे ही चीजें नहीं पता हमें न्यूमेरिकली तो, पर हमें v2 की अगर मैं बात करूं तो v2 m2 v2 को उस तरफ ले जाए तो आ जाएगा माइनस m1 v1, और यहाँ से v2 क्या आएगा? माइनस ऑफ m1 बाई m2 टाइम्स v1। अब इसमें वेक्टर अगर लगा दे तो पता चलेगा कि v1 और v2, m1 m2 तो क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये रेशियो, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ये रेशियो। सो v2 जो वेक्टर है इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स m1 बाय m2 टाइम्स v1 वेक्टर। तो वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 ये दोनों हमेशा एक दूसरे से क्या से रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। कोई डाउट?
माइनस साइन आ रही है बीच में, यस सर, ओके आ गया समझ में? सो दैट्स Yes, व्हाई sir, आंसर विल, ये अप्रूव हो गया बेसिकली ये, ओके समझ में आ गया 17 क्वेश्चन। yes sir. बेटा जो अभी लेट ज्वाइन हुए 17 कोई डाउट है? जो लोग लेट ज्वाइन हुए, नंदिता, आयुष, 17 में कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ, बोलो। नहीं डाउट, राइट? ओके चलो 17 के बाद किसमें क्या क्या डाउट है? सर 18th में। किसमें? 18 में डाउट है, ओके। 2 billiard balls, each of mass 0.5, moving in opposite direction with speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to another? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ओके एक्सप्लेन 17 अगेन। अरे अभी मैंने पूछा तो बोला क्यों नहीं आयुष तुम? गजब करते हो सर। मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूँ। हितार्थ मैसेज कर दो अगर चैट बॉक्स में अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो तो। सर यू हैव म्यूटेड मी। आयुष को मैंने म्यूट करके रखा है। अपने आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो क्या तुम लोग? वेट अ मिनट। सर हेलो, हाँ बोलो। ओजस वेटिंग रूम में है सर, तो आप उसको ऐड कर लीजिए ना। ओजस का हो गया सब कुछ? हाँ सर, उसने बोला कि हो गई और उसने मैसेज भी किया आपको। ओजस ने मेरे को नहीं किया, माही ने मेरे को किया। माही को मैंने अलाउड। माही तुम आ गई क्लास में? यस सर। माही यस ओके आ गई ना तुम? ओजस का मैसेज नहीं है, ओजस को बोलो मुझे मैसेज करे। ओके हाँ सर। यस मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि उसका मैसेज आया। नंदिका का मैसेज लास्ट आया था। यस नहीं है बेटा। चलो सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ 17 क्वेश्चन में डाउट था। वापस किसी ने बोला नितार तुम हो रहे हो म्यूट अब? 12th में डाउट है। 12th में बेटा हम लोग ऑलरेडी कर लिया है हम लोगों ने डिस्कस। आप वीडियो देख लो, फिर भी डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करो। ओके मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका। चलो 17 क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। एक न्यूक्लियस है, लेबोरेटरी में रेस्ट पे रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? रेस्ट पे रखने के बाद वो अचानक से डिसइंटीग्रेटेड हुआ 2 पार्ट्स में। तुम्हें प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सिंपल है बहुत ही कि जो पहले पूरा न्यूक्लियस है वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो उसका मास मैं m मान रहा हूँ। फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो वो दोनों पार्ट्स को m1 और m2 नाम दे रहा हूँ। इनिशियली पूरा न्यूक्लियस रेस्ट थे, सो u1 और u2। ओके ये भी क्या हुआ? रेस्ट पे हुआ। कोई डाउट? तो u1 u2 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? उसके बाद लिखा है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। जो भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा। सो आई कैन राइट m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 u1 plus m2 v2। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? चलो सो अगर ऐसा रहेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि 0 is equals to m1 v1 plus m2 v2। m1 v1 को उस तरफ ले जाता है तो m2 v2 will be is equals to minus of that। आ रहा है समझ में? हेलो am I audible? Yes, sir. Okay so m1 yes so v2 की वैल्यू आ जाएगी minus m1 m2 upon v1, राइट? अब m1 अपॉन m2 जो है वो तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहे। सॉरी मतलब जो है उसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? सो अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैं बोल सकता हूँ कि v2 जो है
is always equals to minus of m1 m2 by v1 वेक्टर। तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा बोल सकता हूँ, बीच में एक माइनस साइन है, दैट्स व्हाई। हाँ ना, कोई डाउट? अरे कुछ बोल दो बेटा, कोई सर डाउट? वो जो M1 M2 होगा उनके मास डिफरेंट होंगे ना? हाँ, मास डिफरेंट होंगे। ओके सर। ओके, चलो और कोई डाउट? 21 सर। 21। सो हमने 17 किया, उसके बाद किसी को शायद 18 में डाउट था, राइट? बिलियर्ड बॉल वाला क्वेश्चन 18 में भी डाउट था किसी को? यस सर। यस, ओके। 18 पहले कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है 18? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एक बार बताओ। कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं? सर 10th हो चुका है सर, 3rd हो चुका है। 10 से पहले थर्ड से स्टार्ट किया था ना हमने इस क्लास में। यस सर। उसके बाद सर 12th हुआ है, फिर सर 13th हुआ है, 12, 13, और फिर सर 17, 17, फिर सर 18। 18 हम कर रहे हैं। सो बेटा इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर इसमें कोई डाउट है, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका होमवर्क बाकी था, ओके, वो लोग आप कर सकते हो वीडियो देख के, एक बार चेक कर लेना। इतने क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, अगर इसमें से किसी को डाउट है तो आप वीडियो पे देख सकते हो, राइट? यस सर। ओके, चलो सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2 बिलियर्ड बॉल्स ऑफ ईच मास 0.0। Am I audible? यस सर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, जो भी हमारे इनिशियल मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम था उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इनिशियल को मैंने लिख लिया mu वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 15 into 0.15 आई कैप। पी फाइनल को क्या करेंगे, पी फाइनल को कैसे लिखेंगे बताओ बेटा जल्दी से, पी फाइनल को कैसे लिखे? MP मतलब सर 15√2 हो जाएगा ना? पी फाइनल, यस। सो पी फाइनल वेरी सिंपल, mv cos 45 आई कैप, ओके, प्लस mv sin 45 j कैप, राइट? ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो आ जाएगा 2.25, ये m इंटू वी की वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, √2 cos 45 की वैल्यू आई कैप प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय √2 j कैप। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हमेशा ये इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। सो 2.25 mv minus बाय u √2 आई कैप माइनस, मैं 2.25 कर लू इधर ही, आई कैप से माइनस हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल में, प्लस 2.25 बाय √2 j कैप, राइट? ये तो हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला इन वेक्टर फॉर्म में। एक्चुअल में न्यूमेरिकल फॉर्म या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे करेंगे, 2.25 बाय √2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ओके, या फिर 2.25, हाँ चलो 2.25 बाय √2 पूरे में से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस √2। कोई डाउट? नो सर। 1 माइनस √2 आई कैप प्लस इसमें से सब कुछ बाहर निकल गया j कैप। अब इसका मॉड्यूलस निकाल लो, कर लोगे आगे? सर आगे हो जाएगा सबसे। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 है ये, राइट? क्वेश्चन नंबर 18, कोई डाउट? कर लोगे आगे न्यूमेरिकल? यस सर। 20 था ये। ओके, चलो और क्या डाउट है? सर अच्छा ये 20 था, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 था ये। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 23 में C। 23 से पहले कोई 21। डाउट? 21 सर 20। 21 में डाउट है, पहले कर लेते हैं, एक मिनट।
21 क्या स्टोन ऑफ मास, राइट? यही वाला क्वेश्चन, स्टोन ऑफ मास वाला। यस सर। ओके चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, वेट अ मिनट। A stone of mass of 0.25 kg is tied to the end of a one string and whirled around a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What will be the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand the maximum tension of 200 Newton? क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उसकी सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, राइट? तो क्या दिया है, चलो पहली चीज क्या दिया है, a stone of mass। तो पहली चीज हमको दे रखी है mass of the stone is 0.25। पहली चीज ये दे रखी है 0.25 kg, कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद क्या है, tied to end of the string and whirled around a circle of radius। radius of circle मतलब कि r दे रखा है तुमको कितना, 1.5 मीटर। ये बेटा इजी क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था ये। रिवॉल्यूशन ऑफ स्पीड, स्पीड दे रखी है तुमको। अच्छा ये बेटा इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है, तो इसको स्पीड कहेंगे या एंगुलर स्पीड कहेंगे? एंगुलर स्पीड कहेंगे, राइट? सो दिस इज गिवन इज ओमेगा। ओमेगा दे रखा है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको मैं मीटर पर सेकेंड, सॉरी इसको मैं रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो 40 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, 40 कितना एंगल हुआ बेटा, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई एंगल। तो 40 इंटू 2 पाई तुम्हारा रेडियन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स आएंगे, 60 सेकंड्स, राइट? सो 40 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 3, तो आएगा 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ये तुम्हारा ओमेगा आ गया, राइट? अब क्या पूछा है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? सो टेंशन कहाँ से पूछ लिया, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी। टेंशन कैसे निकालेंगे, बता सकता है कौन निकालेगा टेंशन? बताओ कैसे निकलेगा टेंशन? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट? यहाँ पे जो टेंशन है वो एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो आई कैन से दैट टेंशन इज इक्वल्स टू m into centripetal acceleration which is equals to mv square by r। ये तुम्हारा टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। v ढूंढना पड़ेगा। सो हम सबको पता है v का एंगुलर वेलोसिटी से फॉर्मूला होता है v is equals to r ओमेगा। r मतलब पता है तुमको 1.5, ओमेगा मतलब कितना दे रखा है 4 पाई बाय 3। गुड आउट। 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, 3/2 कैंसिल, 2 से कैंसिल 2, सो 2 पाई मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, स्पीड की वैल्यू आ गई। अब तो टेंशन निकल ही जाएगा। m कितना है 0.25, v स्क्वायर पर क्या हुआ 2 पाई इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दे रखा है 1.5। हो जाएगा ये सॉल्व करके टेंशन। गुड आउट। चलो इसके बाद क्या दिया है, what is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton। So इस क्वेश्चन में इसी चीज का यूज करना है, टेंशन दे रखा है और स्पीड फाइंड कर लो, हो जाएगा। यस सर। गुड आउट। गुड आउट। नो सर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 21 हमने डिस्कस किया। अब क्या डाउट है बताओ, 22 में कोई डाउट? In exercise 5.21 the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly. With which of the following is correct description of the trajectory of the stone after the string breaks? क्या होगा, the stone moves radially outward, the stone flies tangentially, and the stone flies off at angle tangent whose magnitude depends on the speed of the particle। क्या आएगा बताओ भाई? बी होगा। ऑप्शन बी। बी होना चाहिए। ऑप्शन बी, राइट? टेंजेंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्पीड है उस डायरेक्शन में चला जाएगा। कोई डाउट नहीं?
समझ में आ sir. गया? चलो क्वेश्चन नंबर 23 करना है। उस ऑप्शन मतलब 23 का सी। ऑप्शन 3 का सी। अगर 20 तुम सर इसका आपने ये शायद वीडियो मैंने डाला तुम्हारे है ऑलरेडी वीडियो आपने डाल के रखा था मैंने इसका। क्लासरूम पे यस आपने बोला था देख लो और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, और कुछ ने देखा नहीं इसलिए प्रॉब्लम आया। ओके, तो वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। राइट, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वीडियो में। चलो कोई डाउट अब? सर वो किस लिए डाल दिया था आपने, मतलब वो हाँ, किसी ने पूछा था आपसे? मतलब हाँ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों ने पूछा था मेरे से। ओके चलो बड़े आगे। यस 23 में अब कोई डाउट? अच्छा कितना टाइम बाकी है? कितने टाइम तक है बेटा? 10:45 या 10:40? 10:40 तक है सर। 10:40 तक ही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे ये तो। कौन करेगा 40 है बेटा? सर। 40 तक है, कौन करेगा? तो इस बार तो नहीं हो पाएगा तुमसे, राइट? नेक्स्ट क्लास तक तो मैं एक काम करूंगा, ये होमवर्क है एडिशनल करने का, कब तक करोगे? तो नेक्स्ट क्लास मेरा कब रहेगा? ट्यूसडे को रहेगा, राइट? अब सैटरडे कुछ नहीं है, तो ट्यूसडे से पहले ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसके अंदर हम लोग वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। ओके Yes sir. Yes, सारे sir. मतलब 40 तक जो है क्वेश्चन वो। हाँ सारे 40 तक के क्वेश्चन। ठीक है सर। ओके, उतने ट्यूसडे तक करना है। चलो बाय बाय। Bye sir. सर ये वीडियो कब तक अपलोड होगा? बाय सर। वीडियो मैं हो जितना जल्दी हो सके मैं ट्राई करता हूँ अपलोड